পথে এলার নাম সাথী পথে রবের অর্চনা জনস্রোতের নানান মতে মনোরথের ঠিকানা দুর্গামণ্ডপের তালা মসজিদ, এখানে গাড়িগুলো দাঁড়িয়েছে, ওই ফেরত তুমি আমরা ফেরত চলে আসবো। मैं अमृता गांगुली कालीबाड़ी चंडीगढ़ के कल्चरल इंचार्ज एंड जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। कालीबाड़ी चंडीगढ़ एक सोशियो कल्चरल रिलीजियस एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और बंगाल के बाहर एक प्रवासी बंगालियों के झुंड हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं आज। तो माता काली के मंदिर में हम जो सीखते हैं, जो अर्पण करते हैं और जो अर्जन करते हैं, उसका दोनों के साथ ही ये कोलकाता में जो एक एपिटोम ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो प्रगति का एक मूल क्षेत्र माना जाता है, वहाँ पर जो विभत्सता नृशंसता हमने देखा, उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाए। आवाज़ हम इतना दूर उठाएंगे कि माता काली के मंदिर से ये आवाज़ कांप उठेगी कलकत्ता तक, और कलकत्ता के सरजमी पे जो हक हम मौमिता के लिए देना चाहते हैं वो हक हम दिलवा के ही रहेंगे उसके माता पिता को। क्योंकि ये नहीं हो सकता आजकल के दुनिया में 78 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के दिन हम झंडा उठाएं और कुछ टॉक्सिक स्वतंत्रता के बारे में बोले जाएं और माँ को कुचल के चले जाएं, उनके देह पर हम एक नारकीय कांड बनाएं और उसके बाद भी सारे छुटकारा मिल जाए और जैसे ही ज़िंदगी चलती आ रही है ऐसे ही ज़िंदगी चलती जाए। दिस शुड बी एन एंड ऑफ एवरीथिंग। अब 78 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में अगर ये नहीं हो सकता तो ये कभी नहीं हो सकता। औरतों को आज़ादी, मन से आज़ादी कभी नहीं मिल सकती, अगर आज नहीं तो कभी नहीं। हमारे मोदी सरकार से यही दरखास्त है, जो दोषी है, जो पापी है, जिन्होंने ये कांड किया है, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और सबके सामने हमारे प्रत्यक्ष में जो जौन निग्रह करे, जो जौनता को लेके नारी के शरीर के ऊपर ऐसे ध्वंस लीला चलाए, उनको जौन रूप में ही मारा जाए और पब्लिक के सामने मारा जाए। जैसा कि हमारी कल्चरल इंचार्ज अमृता जी ने बताया कि जो ये इंसिडेंट हुआ है, जो ये जघन्य अपराध हुआ है, उसे के लिए हम सब मन से हम बहुत विचलित हैं सारे। और ये अभी बहुत ही निकट काल में ये दूसरी बार ये चीज़ हुई है। अगर आप सबको मतलब मालूम है कि निर्भया कांड के बाद ये दूसरा इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ है, यानी कि हमने उस कांड के बाद भी कोई सीख नहीं ली है। हमारा समाज अभी भी पंगु है और हम उस तरह की शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। उसके लिए हम किसको दोषी दें? अपने आप को ही दे सकते हैं। हम ही नहीं अपने बच्चों को इस तरह समझा सकते। इस तरह का मतलब ये सब चीज़ें इतनी वो हैं जो दिमाग को हिला के रख दे रही हैं। इसमें देखिए कहीं ना कहीं प्रशासन का और हमारे जो राजनीतिक दल हैं या जो भी हमारे बिल्कुल मतलब हमारे जो शासक हैं, प्रशासक हैं, वो भी काफ़ी हद तक दोषी हैं। अगर ये चीज़ें चल रही हैं, यानी कि उनके प्रशासन में चल रही हैं, वो इसको रोक नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी दोषी हैं, वो भी मिले हुए हैं। तो एक ज़रूरत है, हमने एक बहुत छोटी सी यहाँ से हमने एक शुरुआत की है कालीबाड़ी मंदिर से। यहाँ हम हमारा देश अजीब सा वो है, हम नारी की पूजा करते हैं, देवी के रूप में उसकी पूजा करते हैं। कालीबाड़ी मंदिर में खड़े हैं, दुर्गा पूजा होने वाली है और हम माँ को माँ बोलते हैं। अब तो माँ बोलते हुए भी मेरे को लग रहा है कि ज़बान जो है लड़खड़ा जाएगी। बहन, माँ, अभी राखी का त्यौहार आ रहा है, क्या किन नज़रों से हम लोग देखेंगे? कहीं ना कहीं मन में, चाहे कुछ लोगों के मन में ही हो, जब तक कि 100% ये चीज़ हम लोग इतने शिक्षित नहीं हो जाते, हम लोग मन से नारी का जो सम्मान करना जो हमारे मन से वो नहीं सीख जाते हैं, तब तक हम लोग कितना भी पढ़ जाएं हम अशिक्षित ही हैं। हम पश्चिमी देशों को बोलते हैं कि वहाँ की जो सभ्यता है, वहाँ का बहुत वहाँ खुलापन है। मेरे हिसाब से वो खुलापन ज़्यादा अच्छा है। यानी कि हम लोग ढके चुपे हो के पैशाचिक और पाशविक प्रकृति जो है प्रवृत्ति हम अपने मन में हम लोग अपने पाल के रखते हैं और उसको इस तरह हम लोग मतलब जो है हम प्रकट रूप में इस तरह हम लोग अंजाम देते हैं। तो ये तभी होगा जब हम चीज़ें, जैसे कईयों ने बोला, घर से शुरू होती हैं। घर से ही जो एक
जो नर है वो अपनी माँ का, अपनी बहन का जो सम्मान करना सीखता है, यानी कि घर से ही जो लोग हैं, अगर घर में ही नारी का सम्मान होगा, वही चीज़ सीखेगा, तो वो बाहर भी उसी तरह का वो करेगा। तो हम उस विकृत मानसिकता से हमें निकलना है। बेसिकली हमने यहाँ पे आज प्रोटेस्ट किया, आज हम जाएंगे, घर जाएंगे, सब अपना नॉर्मली सो जाएंगे, कोई इसको याद नहीं करेगा, कोई भूल। हम जब तक इसको अपनी आवाज़ उठाएंगे नहीं, जब तक ये हम बोलते हैं कि पश्चिमी देश ये कर रहा है, यूए ये कर रहा है, इंडिया ये नहीं कर पा रहा है, कल वो करेगा, ठीक है, हम जब तक इसको ऊपर तक नहीं लेके जाएंगे, हमने ये नहीं करना कि भी आज अभी घर जाएंगे जाके सो जाएंगे, जब तक उसको सरेआम बीच बाजार उसको टांगते नहीं है ना, जब तक हमें छोड़ना नहीं है सरकार का पीछा। मेरा देखो मेरे लिए कहना है, आप लोग आएंगे, करेंगे, एंजॉय करेंगे, सो जाएंगे, भूल जाएंगे, हमने क्या करना है, मेरा बेसिकली ये कहना है सरकार से कि जब तक हम दूसरे देश को क्यों बोलेंगे, अपने देश में करने में क्या दिक्कत है, जब तक उसको बीच सड़क पे चौराहे पे मारेंगे नहीं ना, जब तक ये बंदे सुधरेंगे नहीं। सिंपल सा मोटिव ये है मेरा, देखो गवर्नमेंट से यही कहना है कि इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, इसको भूलना नहीं है। अब हम निर्भया के सीन में भी हमने यही किया कि हमने कैंडल मार्च किया, उसके बाद सब कुछ भूल गए, लेकिन आज हमने इस चीज़ को भूलना नहीं है, इस चीज़ को लेके चलना है आगे। जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती, नहीं सुनती, जब तक हमने हटना नहीं है। आज ये पश्चिम बंगाल में हुआ है, कल ये छत्तीसगढ़ में होगा, परसों ये यूपी में होगा, हमने इसको बंद करना है। तो मेरा यही कहना है सरकार से, सरकार इसके बारे में स्ट्रिक्ट एक्शन ले।